तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप आरआरबी स्टेनो के ऊपर एक वीडियो बनाइए, डिटेल वीडियो, जिसमें आप उसके सिलेबस को, एग्जाम के पैटर्न को, कैसे सब्जेक्ट वाइज वेटेज रहता है, कितने मार्क्स का रहता है, कितना टाइम मिलता है, क्या निगेटिव रहती है, क्या फीस रहती है, इस बार कितनी वैकेंसीज आएंगी और जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह गई थी, तो एक आइडिया देने के लिए कुछ जोन की कट ऑफ भी आप दिखा देना ताकि एक आइडिया हो जाए एग्जाम का पूरी तरीके से। तो वो सब मैंने टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए डिटेल में, सब चीजें दिखाते हुए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा, इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपको जनवरी फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी या फिर दिसंबर के लास्ट वीक में। इसके पीछे का रीजन दोस्तों क्लियर है, एएलपी की वैकेंसीज रिवाइज होगी थी दोबारा से, क्योंकि उसकी एग्जाम डेट आने वाली थी, स्टेटस आने वाला था सब फॉर्म का, लेकिन उसकी वैकेंसीज रिवाइज हो गई थी। टेक्नीशियन में न्यू पोस्ट ऐड हो गई थी, फिर से फॉर्म रीओपन हुए थे, तो मतलब उसमें एक एक दो महीने चीजें एक्स्ट्रा हो गई थी जो कैलेंडर के हिसाब से चलना था जिस हिसाब से। तो ये सारी वैकेंसीज डिले चल रही है उस वजह से। और अभी भी आप देख लीजिए एएलपी के अभी एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं, आंसर की रिलीज हुई है, और अभी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के भी देखिए एडमिट कार्ड वगैरह, एग्जाम सिटीज वगैरह के लिए अब सब लिंक ओपन होना स्टार्ट हो रहे हैं। और अभी लास्ट 23 वगैरह से 23 दिसंबर वगैरह से टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी एग्जाम्स रेलवे में स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीजें भी चल रहा है। तो अभी इतने सारे एग्जाम्स रेलवे करवा रही है जो कि इसे आदत नहीं है, क्योंकि पहले वो जब फॉर्म निकालती थी उसके 2-2, 3-3, 4 साल लग जाते थे उसको कंप्लीट करवाने में। अब वो कैलेंडर के हिसाब से सब चीजें फुल स्पीड में करने के लिए ट्राई कर रही है और काफी हद तक उससे कर भी रही है। क्योंकि आप देख लीजिए कि अभी 2024 के कुछ एग्जाम्स ही कंप्लीट होना, मतलब चालू होना स्टार्ट हुए हैं और 25 का कैलेंडर आ गया, इतना फास्ट काम कर रही है। तो उस बेसिस पे देखा जाए 2024 के कैलेंडर के हिसाब से अपना अक्टूबर टू नवंबर दिया गया था कि हमारी मिनिस्ट्री आइसोलेटेड की वैकेंसीज आ जाएंगी, लेकिन हो गया है दिसंबर। उसका रीजन यही कि जो वैकेंसीज डिले चल रही हैं और जो एग्जाम्स अभी चल रहे हैं उसकी वजह से ये भी थोड़ी डिले जाए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि जनवरी फर्स्ट वीक तक आपको मिनिस्ट्री आइसोलेटेड की जो कैटेगरी की वैकेंसीज है वो देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंडर में आती हैं अपनी मर्ज होकर वैकेंसीज आरआरबी स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आती हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगी। रेलवे अपने इस बार जो कैलेंडर दिया है, रेलवे बहुत तरीके से हर चीज़ों में फास्ट हो रहा है, हर चीज़ों को फिक्स कर रहा है, और जो पहले का फॉर्मेट था उस तरीके से नहीं, बहुत रफ्तार से चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, कर अभी तक उस तरीके से नहीं कर पा रहा है, लेकिन पूरी कोशिश कर। और यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी जो नंबर होगा, जो संख्या होंगी वैकेंसीज की, वो कितनी होंगी, इस पे भी बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा, सही मायने में देखा जाए 2019 में, ठीक है, मार्च में इसके फॉर्म ओपन हुए थे, मार्च के आसपास, फरवरी मार्च में। तो आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे, वहां पे आप क्लियर देख लेना। तो आज 2024 कंप्लीट हो चुका, 5 साल पूरे एक तरीके से हो चुके हैं। और 5 साल के बाद अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें कम से कम 3000 प्लस स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आनी चाहिए थी। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ, हर स्टूडेंट भी मान सकता है कि 5 साल बाद कोई वैकेंसीज आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एनटीपीसी भी ऐसे हुआ है। और इसी के साथ साथ एएलपी और जो आप टेक्नीशियन देख रहे हो 2019 के बाद अभी आई हैं, उनके एग्जाम्स भी टेक्नीशियन के एग्जाम्स होने वाले हैं, लेकिन जितना स्टूडेंट ने सोच के बैठा हुआ था कितने साल बाद आ रही खूब नंबर्स में आएंगी, तो वैसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे वैकेंसीज का नंबर आपको इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि अपने को 1000, ठीक है, या फिर 1500 के प्लस आसपास वैकेंसीज मिलेंगी। 1000 तो प्लस आपको देखने को मिलेंगी वैकेंसीज। ये वैकेंसी है दोस्तों आरआरबी जूनियर स्टेनोग्राफर की। इसमें 2 तरीके से वैकेंसीज आती हैं, एक आती है हिंदी स्टेनोग्राफर की, इसी में ऑप्शन मिलता है। तभी मैं बोलता हूँ कि अदर एग्जाम्स के मुकाबले, जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर के मुकाबले इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत कम होता है। दुनिया भर का जो फॉर्मेट लोग लगाते हैं कंपटीशन को एक तरीके से मतलब मापने के लिए कि कंपटीशन कैसे बढ़ता है, क्वालिटी स्टूडेंट की वजह से बढ़ता है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूंगा एसएससी स्टेनोग्राफर का कंपेयर करते हुए दिखाते हुए। एसएससी स्टेनोग्राफर का एक सिंगल एग्जाम होता है, ठीक, उसमें जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उनकी सिंगल कट ऑफ बनती है, चाहे वो हिंदी से हो या इंग्लिश से हो। लेकिन रेलवे स्टेनोग्राफर में, जूनियर स्टेनोग्राफर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हिंदी स्टेनोग्राफर की हिंदी की कट ऑफ बनती है और इंग्लिश स्टेनोग्राफर की इंग्लिश की कट ऑफ बनती है। जोन वाइज इनकी वैकेंसीज भी अलग होती हैं। हिंदी स्टेनोग्राफर की जोन में कुछ जोन्स में ज़्यादा होंगी, ऐसे इंग्लिश की किसी जोन में ज़्यादा होंगी, किसी एक की नहीं होंगी, किसी की एक की होंगी। तो ये सब जोन वाइज भी डिपेंड करता है, वैकेंसीज पे डिपेंड करता है कि किस जोन में मतलब नीड है इंग्लिश स्टेनोग्राफर की कि हिंदी की। और इस फॉर्म की दोस्तों फीस की बात करें तो जैसे रेलवे के सभी एग्जाम्स में आपने देखा है कि जनरल ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हो तो 500 रुपीज़, और SC ST OBC EWS
PWD कैटेगरी एक्स सर्विसमैन, इनकी 250 रुपीज़, ठीक है। और उसका एग्जाम देने के बाद आपका ये रिटर्न भी हो जाता है, कितना हो जाता है ये आपको पता होगा अगर आप रेलवे स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट हो। वरना जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी इस एग्जाम को लेकर, वहाँ पे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब एक वीडियो में और डिटेल में बना दूंगा। ये इसकी एग्जाम फीस हो गई। अब इसके दोस्तों मेडिकल कैटेगरी की बात कर दें और एलिजिबिलिटी कि अगर आप इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसमें आपको ग्लासेस अलाउ होते हैं, या फिर अगर ग्लासेस पहने हो तो आपके जो पैरामीटर्स होते हैं वो कैसे होता है। तो आप दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत हाई नहीं मांगा जाता है, C1 स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। C1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड, और C1 के पैरामीटर्स क्या हैं आप जाके देख सकते हो, आपके स्क्रीन में वो भी मैंने लगा दिया है, क्लियर कर दिया है। और जो इसका एलिजिबिलिटी होता है कि इसमें जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हो उन्हें क्या उनके पास होना चाहिए, तो आप ये देख सकते हो उनके पास सिर्फ 12th, कुछ लोग कह रहे थे CCC भी इसमें होता है, CCC वगैरह नहीं होता है। तो आपका दोस्तों अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपने 12th पास किया होना चाहिए, बस ये एलिजिबिलिटी है 12th की। कोई एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ना स्टेनो का मांगा हुआ है, ना ही इसमें और किसी तरीके से मांगते हैं ये जो आपका CCC वगैरह है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं और इसका वेटेज कितना होता है, मार्क्स कितने मिल रहे होते हैं और कितना टाइम मिल रहा होता है, कितनी निगेटिव लग रही होती है, कितनी निगेटिव मतलब कितनी मानी जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन सही करोगे इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है उसमें 200 मार्क्स मतलब 200 मार्क्स का वो क्वेश्चन पूरा होता है, उसमें आपकी कट ऑफ बनती है 200 मार्क्स का जो CBT होता है। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में आपका 50 क्वेश्चन तो डिवाइड होता है। अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर से हो, हिंदी आपने शॉर्ट हैंड सीखी है, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप हिंदी आपको 50 नंबर की तैयार करनी पड़ेगी। हिंदी में क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है, उसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो तो आपको इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, जो इंग्लिश का सिलेबस 50 मार्क्स का है वो मैं आपको डिटेल बाद में बता दे रहा हूँ। आपको इसमें 90 मिनट्स मिलते हैं, 1.5 घंटा मिलता है। इसी के साथ साथ जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं फिजिकल हैंडीकैप, उनको 120 मिनट्स मिलते हैं। और इसमें दोस्तों आपकी निगेटिव मार्किंग 14 नहीं होती, 13 होती है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है, 1 मार्क्स आपके कट जाते हैं। वो ये चीजें क्लियर है, आप यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों। यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन का वेटेज है मैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का वेटेज, ये चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है उसमें आपका जो चीजें आएंगी वो मैं क्लियर कर दिया है आपको कि हिंदी वाले हो तो 50 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। मतलब अगर वेटेज देखा जाए मार्क्स वाइज तो आपका 100 मार्क्स बन जाएगा वो हिंदी का, इंग्लिश का 100 मार्क्स बन जाएगा अगर आप इंग्लिश से हो। और अगर क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो 50-50 होगा, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। इसी तरीके से इसमें कंप्यूटर भी ऐड होती है, वो भी चीजें मैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं बता दूंगा आगे चल के। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस के, जिसमें आपका स्टैटिक जीके कवर होगा, करंट कवर होगा, इकोनॉमिक्स कवर होगा और जो उसी के साथ साथ हिस्ट्री वगैरह कवर होता है जो एक जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। तो 15 क्वेश्चन उसके आएंगे, जिसका वेटेज मार्क्स वाइज हो गया 30 मार्क्स का। यहाँ अगर मैथ्स में आप नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत से स्टेनोग्राफर्स हैं, बहुत से क्या मतलब लगभग सभी, अगर उन्हें मैथ्स क्लियर हो रहा होता है ना तो वो किसी दूसरे कंप्यूटर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। मैथ्स से हटने के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो स्टेनोग्राफर के शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं वो इसीलिए SSC वगैरह या फिर और दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। तो मैथ यहाँ आप स्किप भी कर सकते हो। इसके लिए मैं एक रीजन, इसके पीछे का मैं रीजन आपको तब बताऊंगा क्योंकि अब अभी आपने देख लिया पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का वेटेज है, तो कट ऑफ क्या लगती है तो वहां से आइडिया लगा सकते हो। अगर मैं 10 क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैथ के तो भी मैं कितनी ईजी तरीके से सब चीजें क्लियर कर सकता हूँ अगर मैं छूऊं भी ना मैथ, वो वाली चीजें। अब इसका सिलेबस आप डिटेल वाइज देख सकते हो स्क्रीन पे अपने। तो दोस्तों ये एक आपकी तरीके से आपका सिलेबस दिया हुआ है पूरे जनरल अवेयरनेस का, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, ये चीजें देख सकते हो। और रही बात आप यहाँ पे इंग्लिश की बात कर लें तो अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर से जो 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे तो वो आप देख सकते हो बहुत ईजी है। इतना भी ईजी नहीं है कि मतलब आग बंद करके हो जाए, इतना भी इजी नहीं है कि बस पढ़ा हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब SSC स्टेनोग्राफर के मुकाबले बोल रहा हूँ या फिर और भी दूसरे एग्जाम्स का, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वो कैप जो वर्ड पावर है उस पर सबसे ज्यादा इसका वेटेज है, जिसमें आपका एंटो है, साइनो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इडियम्स हैं, जिनका क्वेश्चन फिक्स है कि इतने इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो ग्रामर के एरर्स हैं जो आपको ग्रामर पे वर्क करना होगा उसका वेटेज भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो आपका कंप्यूटर का है वो भी वेटेज दिया हुआ है। ये चीजें क्लियर है, ना ही आपको इसमें क्लोज टेस्ट दिख रहा होगा, ना ही आपको पैसेज दिख रहा होगा, ना ही इसमें आपको PQRS दिख रहा होगा, ठीक है। तो और वॉइस नरेशन वो इस तरीके से इतना ज्यादा मेंशन नहीं हुआ जितना
वो आप सोच सकते हो जो 100 मार्क्स के या 50 मार्क्स के जो बनाया जाता है जिस हिसाब से इंग्लिश का सिलेबस, उस तरीके से नहीं है। तो आपको वेटेज भी दे दिया गया कि आपको इतना काम करना है इतने इजी तरीके से। आप भी खुश हो गए सिलेबस को देख के कि यार इतना तो वर्ल्ड पावर पे काम करना है, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन को सिर्फ इंग्लिश ही का वेटेज अगर इसे ही क्लियर कर देंगे तो 100 में से जो कट ऑफ बनती है उसमें तो 100 मार्क्स मेरे यहीं से आ सकते हैं। और जो कट ऑफ कितनी बनती है ये आपको मैं आगे चल के बता रहा हूँ। हिंदी का भी सेम इसी तरीके से, अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर हो तो आपको हिंदी में ये चीजें क्लियर करनी होंगी, वो सारा आपको वेटेज वाइज दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी स्टेनोग्राफर में यहाँ पे आपको जो स्किल के लिए भी होता है, स्किल आपको सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं होता, यहाँ पे आपके स्किल के भी मार्क्स मिलते हैं, 300 मार्क्स मिलते हैं स्किल के भी, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ लगती है वो आपकी 500 मार्क्स में से लगती है। जो आपका 200 मार्क्स का सीबीटी जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, वैसे ही आपके 300 मार्क्स जो होंगे वो सिर्फ स्किल का उस पर वहां से डिसाइड करेंगे, उसमें आपके स्किल से कैसे हैं वो सब चीजें होती हैं। तो वो आपको चीजें देखना होता है, पास उसमें भी करना होता है, पास इसमें भी करना होता है, दोनों चीजें क्लियर हैं। और अगर इसके स्किल की बात कर लेंगे तो वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स को 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 80 WPM स्पीड चाहिए। उसके लिए टाइम जो ड्यूरेशन दी जाती है वो 10 मिनट की दी जाती है, और जो उसके ट्रांसक्राइब करने का पूरा टाइम ड्यूरेशन है वो है 50 मिनट्स, ठीक है। तो ये चीजें वही सेम है जैसे हर स्टेनोग्राफर एग्जाम में आपको देखने को मिलती है, सेम हिंदी में आप देख सकते हो, वो चीजें क्लियर हैं। तो दोस्तों सारी जोन की कट ऑफ क्लियर करना मतलब इतना इजी नहीं हो पाया मेरे लिए भी, क्योंकि आप लोग ने कल बोला आज मुझे वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैंने जल्दी बनाई। तो 2-3 जोन की मैंने कवर की है। जैसे आप गुवाहाटी जोन देख सकते हो, इसमें जनरल की कट ऑफ क्या लगी स्किल टेस्ट के लिए, देख लिए आप जिसे बोलते हो आप लोग प्री, एक तरीके से एसएससी स्टेनोग्राफर वगैरह में या दूसरे एग्जाम्स में भी। तो यहाँ पे देख सकते हो जो स्किल के लिए स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, जो और रेलवे लेती है 10 गुना, वो उस पर डिपेंड करता है वो कब 8 कर दे 9 कर दे, नई नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन होगा तो उस पर तब बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्री के लिए कट ऑफ देख सकते हो जो लगी। आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप देख लो 60 गुवाहाटी जोन में लगी है, ठीक है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर की जनरल की 97 लगी कट ऑफ, 200 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, 200 में से इतनी कट ऑफ लग रही है। तो आप कंपटीशन लेवल का आइडिया लगा सकते हो। किसी भी इंग्लिश भी अगर आपने इंग्लिश ही कवर कर ली होती तो 100 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाते हैं। बाकी साइंस, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस वो तो अलग चीज़ है। तो आप ये क्लियर देख सकते हो। ऐसे ही हिंदी भी देख सकते हो, दूसरे जोन्स की भी आप देख सकते हो। आपके स्क्रीन पे सारे जोन्स आ रहे होंगे, चाहे आपका ये चंडीगढ़ का भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, कोलकाता, और बाकी आपको इंटरनेट पे सारे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी मिल जाएंगे। तो आप आइडिया लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ वगैरह नहीं है। और जहाँ जाके आप देख भी सकते हो इन जोन्स की वैकेंसी प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर में वैकेंसीज भी खूब नहीं थी कि वैकेंसीज का नंबर बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ वैकेंसीज हर जोन में इतनी थी तो कट ऑफ इतनी कम लगी है। क्योंकि उस बार भी लगभग कुछ 1000 के अंदर ही आई थी, 1000 के आसपास ही वैकेंसीज आई थी, तो उतना ये कट ऑफ दिख रही है। तो अगर 1500-2000 वैकेंसीज हो जाए तो आप समझ जाओ कट ऑफ में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये प्री की बता रहा हूँ। तो दोस्तों यही चीज मैं क्लियर कर रहा था, खाली अगर आप इंग्लिश हिंदी कर लोगे तो प्री क्वालिफाई करने के लिए रेडी हो जाते हो। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस जो अपनी है जीएस, ठीक है, और उसी के साथ जो साइंस का पोर्शन है, रीजनिंग का है, जनरल अवेयरनेस का है और मैथ का है, इन पे अगर आपने जितने मार्क्स अच्छे से वर्क किया, जितने मार्क्स यहाँ से निकाल के लेके आओगे ना, वो आपको फाइनल कट ऑफ के करीब लेके जाएगा। क्योंकि पता है आपको प्री से काफी अंतर होता है फाइनल कट ऑफ में। तो ये सब चीजें क्लियर है। आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, और मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहां से आप जाके उस टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाना। मेरे अभी चैनल पहले बना रहा हूँ इस वीडियो के बाद ही, कि जो जितने भी रेलवे के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी और भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जो शॉर्ट हैंड सिर्फ, तो उनके लिए कोई भी अपडेट आए, किसी भी तरीके का कुछ सवाल हो, वहाँ पे उनको सारा अपडेट दे सकूँ। तो ये PDF भी वहाँ आपको मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगी, और आपको वहाँ में प्रीवियस ईयर का जो पेपर था जो आया हुआ है शिफ्ट वाइज, वो भी आपको दिखा दूंगा। जब आपको क्वेश्चन लैंग्वेज हुआ क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाए कि इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका डिफिकल्टी लेवल कितना है, इजी है कि मॉडरेट है कि कितना हार्ड है, ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको जरूरत होगी आप मुझसे बोलोगे, उस पर मैं तुरंत वीडियो बना के ला के दे दूंगा। अच्छे से मेहनत करें, तब तक अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और पढ़ाई करते रहें। हर मेहनत करने वाले का सिलेक्शन जरूर होगा और जल्द ही होने वाला है।